लोग को एकलव्य क्लासेज में सभी बच्चे का स्वागत है। अब हम लोग सीटेट के लिए कमर कस लेंगे। जो नए बच्चे हैं आए हैं तो जिनका छूट गया है वो विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध का जो पहला टॉपिक था विकास क्या है, तो विकास के बारे में और उसके परिभाषा वगैरह हम लोग बताए थे। तो विकास मानव श्रृंखला की वह अवस्था है जो भ्रूणावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न चलता रहता है, विकास कहलाता है। विकास के बहुत सारे हमारे क्षेत्र हैं। तो आज हमारा टॉपिक है विकास के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। सबसे पहले क्या है, सामाजिक विकास है। समाज में रह कर के ही बच्चे क्या होता है, सामाजिकरण की है ना भाषा सीखते हैं। इसके बाद नैतिक विकास है। नैतिक विकास का अर्थ होता है कि हम लोग जो है किस तरीके से एक दूसरे का व्यवहार करें, किस तरीके से सीखे हम लोग अपने से बड़ों का सम्मान करना। संवेगात्मक विकास है। संवेग जो हमारे मानव के अंदर में जो है बहुत सारे संवेग उत्पन्न होते रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मानसिक विकास है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से लोगों में मैच्योरिटी होता है। उसके बाद इसके बाद शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास में भी किस तरीके से पहले लोग चाइल्डहुड अवस्था में होता है, फिर आ जाकर के आपको वह उसका आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, फिर एक परिपक्वता आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये सारे निम्नलिखित क्षेत्र हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन आज हम लोग सामाजिक विकास के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक विकास के क्षेत्र जो है सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर परंपरा का मतलब होता है जो हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो चलन होता आ रहा है उसके द्वारा हम लोग सीखते हैं। रीति रिवाज, जो रीति रिवाज होते आया है उसको लोग पालन करता है समाज में ही रह करके, और अपने आप को ढालने तथा एकता, एक दूसरे में एकता होती है, मेल जोल होता है, और पारस्परिक जो सहयोग की भावना है वह सहयोग की भावना इस समाज के अंदर में ही बच्चे है ना भावना भरने में सहायक होती है। हॉलॉक ने भी इसकी डिफिनीशन दिया कि सामाजिक विकास में अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है, और समाज में ही रहकर क्या होता है, बच्चों की दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने के साथ ही सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति अपने सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता प्राप्त करता है। इस प्रकार से अर्जित ज्ञान वाला व्यक्ति समाज के साथ जल्दी तालमेल बिठा सकता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता से परे होता है, वह मात्र अपनी शारीरिक अवस्थाओं में पूर्ति से लगा रहता है। बच्चों के सामाजिक व्यवहार तथा प्रकट होता है जब वह व्यक्ति तथा वस्तुओं में अंतर को समझने लगता है। इसके बाद वह बाल्यावस्था में उसका सामाजिक विकास होता है। यह अवस्था बच्चे में समायोजन और गिरोह बनाने की विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे जो समूह बना करके अपना गिरोह में चलते हैं। इसके बाद किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास होता है, इस अवस्था में किशोर किसी अन्य किशोर या किशोरी के साथ समूह बनाने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में लिंग संबंधी चेतना का विकास हो जाता है और विशेष रुचियां जागृत हो जाती है। तो सामाजिक विकास के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग नैतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो नैतिक विकास का अर्थ होता है बच्चों में, नैतिक विकास का अर्थ होता है उसके अंदर जो है क्या है, आपको समूल्यों का विकास करना और नैतिक संकल्पनाओं का विकास करना। उसके प्रति क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जैसे उदाहरण है इसका, उदाहरण बच्चे क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। मोरल जो नैतिक विकास रहता है तो बच्चे ईमानदार होते हैं, उसमें सत्य निष्ठा की भावना होती है आदि, यानी सत्य निष्ठा की भावना होती है। इसके बाद उसमें समाज के अंदर में उसको सही और गलत, ऊंच नीच और उसमें तालमेल बैठाने की आदत हो जाती है। इसके बाद उसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है,
व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या होता है, वो सही और गलत का निर्णय ले पाता है और वह आगे चल कर के वह क्या होता है, अमूर्त के बारे में भी जानने का वो प्रयास करता है और सीखता है, वो नैतिक विकास के ही क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास है। तो बच्चों, संवेगात्मक विकास का अर्थ होता है बच्चों में संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, ममता, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, ये सभी आदि जो है संवेग के अंतर्गत। संवेग का मतलब ही होता है उत्तेजना पैदा कर देना शरीर में। तो जैसे संवेग का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हम लोग कोई चीज़ के प्रति डर लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, भागने का प्रयास करते हैं। कोई चीज़ से अगर उससे हमको घृणा होती है तो वो घृणा, यानी कोई चीज़ से आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसे घृणा उत्पन्न हो जाता है। यानी ये लोगों का मनोवृत्ति होता है, मन होता है, तो वो हो जाता है। जैसे आपको किसी बच्चे से वात्सल्य हो गया, प्रेम हो गया, तो वात्सल्य की भावना हो जाती है। किसी चीज़ को देख करके हमें आश्चर्य होती है, देखते हैं अचानक, तो आश्चर्य की भावना, मनो की जो प्रवृत्ति होती है वो अचानक आ जाती है। ये सारे चीज़ें तो महत्वपूर्ण स्थान है, व्यवहार में परिपूर्ण बनाता है। संवेग की स्थिति में विचार जो हो जाती है वो शिथिलता आ जाती है। संवेग मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है और शैशवावस्था में संवेगात्मक व्यवहार प्रायः अस्थिर होता है, जो बाल्यावस्था में स्थिरता की अग्रसर होने लगता है। किशोरावस्था में संवेग प्रायः अधिक उग्र होता है, लोग उसमें पलायनवादी हो जाता है, लोग भागते हैं किशोरावस्था में। ये ज़्यादातर आपको वंशानुगम होता है, स्वास्थ्य के अनुसार होता है, मानसिक योग्यता के अनुसार होता है और पारिवारिक वातावरण बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते, वातावरण बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए शिक्षा के द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा रहा है और अध्यापकगण, अभिभावकगण बालक बालिकाओं के संवेगात्मक विकास की सही दिशा दे सकता है। ये जो हमारा संवेगात्मक विकास है, तो संवेगात्मक विकास में क्या सब आ जाएगा इसके उदाहरण में हो गया आपको भय, करुणा, वात्सल्य, है, इसके बाद आश्चर्य है, आदि। और आगे है आपका है मानसिक विकास है, थर्ड नंबर में है। फोर्थ नंबर में मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या होता है, जिसको हम कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट। तो मानसिक विकास की जो तात्पर्य है शक्तियों, संवेदनाशीलता, अवलोकन, प्रत्यकीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि से होता है। ये सभी चीज होता है मानव के अंदर में, मेंटल जो होता है ये डेवलपमेंट होती है। किसी चीज को देख, अवलोकन का मतलब क्या, किसी चीज को देख करके हमें जानकारी प्राप्त करना अवलोकन होता है। जैसे शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में मानसिक विकास में अत्यंत तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था जो होता है वो इन्फेंसी एज, उसमें सबसे ज़्यादा से विकास होता है बुद्धि का, जबकि किशोरावस्था में जो मानसिक अवस्था होती है वो आपको गुणात्मक उन्नयन अधिक होता है। पियाजे द्वारा दिया गया आपको मानसिक विकास के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताया गया, जिसको हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं या संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है।
जो हमारे जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है। यह जीन पियाजे के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए बच्चों के लिए बहुत ही अभी आई है। सबसे पहले इसकी अवस्था के बारे में जान लीजिए। 4 अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, जो संवेगात्मक अवस्था है। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है और औपचारिक अवस्था है। तो मूर्त संवेगात्मक अवस्था क्या होता है? संज्ञात्मक का मतलब होता है जो बच्चे अपने संवेग के अनुसार से रो करके व्यक्त करता है। उसके बच्चे को ज्ञान नहीं होता है तो कोई भी चीज़ का डिमांड पूरा करता है, वो रो करके व्यक्त करता है, तब हम उसे उसको देते हैं। बच्चे जब रोते हैं तब उसको माँ उससे दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है। इसके बाद होता है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो जो उसका आयु भी होता है, यानी कि संवेगात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष का अवस्था होता है। इसके बाद जो होता है आपको 2 से 7 वर्ष का अवस्था होता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। बच्चे वो चीज़ों को पहचानने लगते हैं और वह उसको इशारा से बताते हैं, तब जा कर के उसको हम लोग देते हैं। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब होता है बच्चे देख करके प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो उसको होता है, और उसमें जोड़ घटाव ये सारे चीज़ जो बच्चे होते हैं वो सीख जाते हैं, पहचानने लगते हैं, वर्गीकरण करने लगते हैं, पलटावी गुण इसमें आ जाता है। इसके बाद जो होता है आपको औपचारिक अवस्था, जिसको हम ठोस अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे ज़्यादातर आपको किशोरावस्था में होते हैं, जो 11 से 15 उससे ऊपर के भी होते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे किशोरावस्था में जो होते हैं वो पलायनवादी करते हैं, भाग जाते हैं। उसको आपको ज़्यादातर लोग जो है उसको रॉबर्स एज भी कहा जाता है, डाकुओं का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में लोग ज़्यादा पलायनवादी भी होते हैं, उसमें पलायनवादी का भी अवस्था कहा जाता है। तो ये होते हैं मानसिक विकास में बच्चे को होते हैं। नेक्स्ट है आपको शारीरिक विकास। 5वां नंबर है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का क्षेत्र। अब शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? तो व्यक्ति को शरीर के विकास में क्या होता है, फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है ये होता है। इसमें उसके शरीर के बाह्य और आंतरिक अवयवों के विकास शामिल होता है। इसमें पैदा होने से लेकर युवा अवस्था तक शरीर का वजन और ऊंचाई बढ़ती जाती है। यह कभी बहुत तेजी से या कभी धीमी गति से होती रहती है। पैदा होने के समय से अपने पहले जन्मदिन तक किसी बच्चे की ऊंचाई 1.5 गुना हो जाती है और दूसरी सालगिरह पर वो 75% बढ़ जाती है। इसी दौरान शरीर का वजन 4 गुना बढ़ जाता है। शैशवावस्था में यह वृद्धि तेज, बाल्यावस्था में कुछ धीमी हो जाती है और यह गति किशोरावस्था में फिर तेज हो जाती है। तो आज का यही अब तक क्लास, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। इस चैनल को आप लोग अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।